इनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक प्रोटेक्शन दे दी गई है जिसपे इनके ऊपर कोई फ्रेश एफआईआर नहीं हो सकती है। सिर्फ धन बल और बाहुबल हावी है। सरकार से हम चाहेंगे कि हमें न्याय मिले। वहाँ पे सुनवाई नहीं हुई, अगला डेट 17 फरवरी को लगा दिया गया। धमकियां दी जा रही हैं उनके सपोर्टरों द्वारा। वो जब भी कोर्ट में आते हैं रील्स बनवाई जाती हैं, उस पे गाने भड़काऊ चला जाके। मेरे पति को मारा गया तो हमने देखा है, उनका 3 जगह से गला काटा गया था। मतलब हमारे भाई के मर्डर के बाद एक मर्डर का केस और लगा है रमीज के ऊपर। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। हम वहाँ देख के उनको बेहोश हो गए थे। मतलब हमारे भाई के मर्डर के बाद एक मर्डर का केस और लगा है रमीज के ऊपर। धनबल बहुबल के बलबूते पे ये अपने गवाहों को डरा धमका के हर केस में बरी हो जाते हैं। कब तक योगी सरकार तुम्हें बचाएगी? नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की वजह से जनता जो है वो खुश है और माफियाओं पर बाबा का बुलडोजर बरसता नजर आ रहा है। जीरो टॉलरेंस में लोगों को न्याय खुलेआम दिया जा रहा है। इसी न्याय की उम्मीद में आज एक और परिवार लखनऊ में उपस्थित है जो लगातार बाबा से मांग कर रहा है कि उनके पक्ष को पूरी मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाए और उनके परिवार को न्याय दिया जाए, सुरक्षा दिया जाए। अभी हमारे साथ मौजूद है नगर पंचायत अध्यक्ष तुलसीपुर बलरामपुर की अध्यक्ष जो है कहकशा फिरोज। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो किस मामले को लेकर के आज लखनऊ में उपस्थित हैं, क्या मांग कर रही हैं और सरकार से क्या चाहती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बाद पीड़ित परिवार को अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है और अभी हमारे साथ वो पीड़ित परिवार मौजूद है। क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम अदनान फिरोज है। मैं मृतक का फिरोज पप्पू का बेटा हूँ। आपके पिताजी को मार दिया गया और अब ऐसा फैसला लिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिसकी वजह से आज आप लोग यहाँ मौजूद है। क्या है पूरा मामला और क्या फैसला कोर्ट ने लिया, क्या मांगा आपने? जी, 4 जनवरी 2022 को चुनाव राजनीतिक रंजिश के वजह से मेरे पिता की हत्या रिजवान जहीर रमीज नेमत जेबा रिजवान द्वारा अपने गुर्गों के द्वारा करा दी गई थी। अभी तक 2-2.5 सालों से हम लोग ट्रायल लड़ रहे थे। उनके द्वारा गवाहों वगैरह को धमकाने का प्रयास किया गया था, लेकिन लोकल शासन प्रशासन के सहयोग से सारे गवाह हो गए। अभी ट्रायल लास्ट स्टेज पे है। इसी दौरान इनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक प्रोटेक्शन दे दी गई है जिसपे इनके ऊपर कोई फ्रेश एफआईआर नहीं हो सकती है। इसके बाद से चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। उनके द्वारा अब उजड़ तरीके से और दबंगई के साथ धमकियां दी जा रही हैं उनके सपोर्टरों द्वारा। वो जब भी कोर्ट में आते हैं रील्स बनवाई जाती हैं, उस पर गाने भड़काऊ चला जाके हमको भेजे जाते हैं उनके सपोर्टरों द्वारा। हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं, हमारी मदद भी वर्तमान में चेयरमैन है, तो कमेंटबाजी की जाती है और ये कहा जाता है कि कब तक खैर मनाएगी बकरे की माँ, ऐसे सब अभद्र टिप्पणियां करी जाती है हमारे ऊपर। तो हमारी मांग आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस यही थी कि आप लोग के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि ये जो फैसला बिना परमिशन के एफआईआर वाला इसे क्वेश किया जाए, और क्योंकि इससे हमें हमारी जान को खतरा है। लोकल पुलिस प्रशासन भी उसके हाथ बंधे हुए हैं। वो यही कह रही कि भैया जब सुप्रीम कोर्ट से अगर आदेश है तो हमारे हाथ इसमें बंधे हुए हैं, हम सीमित ही कार्रवाई कर सकते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। और जो लोग आपको धमकी दे रहे हैं उनको किसका समर्थन प्राप्त है? एक बड़ा आरोप लगा कि ये सभी रिजवान जहीर रमीज नेमत के सपोर्टर हैं। इनके हार्ट को सपोर्ट रिजवान है। जहीर जो सपा से ताल्लुक रखते हैं। सपा के पूर्व सांसद और पूर्व विधायक रहे हैं। बाहुबली इनकी छवि रही है और धनबल बहुबल के बलबूते पे ये अपने गवाहों को डरा धमका के हर केस में बरी हो जाते हैं। हमारा ही परिवार है जो शासन प्रशासन के सहयोग से इनसे अब तक लड़ रहा है न्याय की लड़ाई में। तुलसीपुर के नगर अध्यक्ष हैं आप और आपके पति को जिस तरह मारा गया और अब आपको धमकी दी जा रही है, क्या कुछ? क्या कहेंगे, हम न्याय मांग रहे हैं। आप सरकार से हम चाहेंगे कि हमें न्याय मिले। क्या लगता है सरकार कार्रवाई करेगी? आप लोगों ने मांग की है कि प्राइवेट वकील आपको दिया जाए, बड़े से बड़ा वकील। हम चाहेंगे कि हमें प्राइवेट वकील दिया जाए। जब आपके पति को मारा गया तब आप वहाँ पर मौजूद थे, आपको पता है किस तरह से क्या कुछ? हाँ, मेरे पति को मारा गया तो हमने देखा है, उनका 3 जगह से गला काटा गया था और यहाँ पे सरिया से मारा गया था और हम वहाँ देख के उनको बेहोश हो गए थे। इस समय आप लोग निर्दलीय हैं, लेकिन उस समय भी आप लोगों ने सपा से किया था, मांगा था टिकट, तो क्या? चले गए थे हम लोग, सपा में चले गए थे हम लोग। टाइम पे जब घटना घटी उससे 3 महीने पहले हमारे फादर, क्योंकि 2-3 बार चेयरमैन रह चुके थे, तो उनका करियर तेजी से बढ़ रहा था, तो उन्होंने सपा के विधायकी की दावेदारी के लिए सपा ज्वाइन की थी मदर के साथ। तो और वो उसके पापा के ज्वाइन करने के 1 महीने बाद रिजवान जहीर ने अपने बेटी को ज्वाइन कराया था। तो यहीं पे मामला फंसा हुआ था चुनावी रंजिश में कि कौन टिकट के दावेदार होगा। पापा का क्योंकि फ्रेश फेस था और राजनीति में कई तेजी से बढ़े थे, तो उन्हें कहीं ना कहीं कंफर्मेशन मिल गई थी कि आपको दिया जाएगा। तो
जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि चुनावी रंजिश के चलते यहाँ पर रिजवान जहीर नाम का जो आदमी है उसने एक परिवार के जो सहारा था उसको खत्म कर दिया। यहाँ पर उनका बेटा और पत्नी हमारे साथ मौजूद रही पीड़ित परिवार की। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि उन लोगों के खिलाफ अब कोई नई FIR बिना सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के पुलिस दर्ज नहीं कर सकती है, उसी को लेकर के आज ये पीड़ित परिवार लखनऊ में मौजूद है और लगातार CM योगी आदित्यनाथ से ये गुहार लगा रहा है कि उनको न्याय दिया जाए। और ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, इनका कहना है कि अगली तारीख से पहले ही सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर पुनः विचार करे और इस फैसले को रद्द करे, ताकि इनकी जान मान को जो एक खतरा महसूस हो रहा है। रिजवान जहीर जिनको सपा का समर्थन प्राप्त है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो हुआ था हमला इनके पिताजी पर, वो भी कहीं ना कहीं सपा संरक्षण के चलते ही किया गया था। एक चुनावी रंजिश ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया और अब इनको डर है कि अगला हमला जो हो सकता है वो इनकी माँ, जो कि तुलसीपुर बलरामपुर के नगर अध्यक्ष है, उन पर हो सकता है, इनके बेटे पर हो सकता है, इनके जो देवर है उन पर हो सकता है। इसलिए वो लगातार पुलिस से भी ये मांग कर रही है, सुप्रीम कोर्ट से भी मांग कर रही है और CM योगी आदित्यनाथ से भी मांग कर रही है कि एक बड़े से बड़ा वकील लगाकर पूरे मामले की पैरवी की जाए, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस ले, इनकी सुनवाई करे और मदद करे। यहाँ पर जो पीड़ित परिवार है उनके कुछ और सदस्य भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे और क्या है पूरा मामला पूरी तरह से आपके सामने रखेंगे और अगर उनकी ये मांग सुनी नहीं जाते हैं तो आगे किस तरह की कार्रवाई वो चाहते हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफरोज अहमद रिंकू है। मैं हमारे बड़े भाई फिरोज पप्पू की 2022 4 जनवरी में हत्या कर दी गई, तो उसी संबंध में हम लोग आज कुछ बीच में नए घटनाक्रम घटे तो उसको लेकर के हम लोग आए मीडिया में। हमने कहा मीडिया के माध्यम से अपनी बात हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाएं, तो आपसे अपील है कि हमारी बात माननीय सुप्रीम कोर्ट में आप पहुंचाइए। एक ऐसे आदेश को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से प्राप्त कर लिया, झूठा गलत तथ्य वहां लगा के सुप्रीम कोर्ट से ये आदेश मिल गया कि इन गुंडों माफियाओं रिजवान जहीर, रमीज नेमत, जेबा रिजवान के खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती है। इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं आप बताइए? हम तो मीडिया के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील ही कर सकते हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला दिया गया तो क्या आप लोगों की बात उन तक नहीं पहुंची थी कि उन्होंने फैसला दे दिया? हमारे एडवोकेट हैं वहाँ, हमारे जो भी एडवोकेट का पैनल है वो सारी बातें पहुंचा रहा है, वो पैरवी हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे सुनवाई नहीं हुई। अगला डेट 17 फरवरी को लगा दिया गया। तो जब सुनवाई होगी तभी तो हम अपनी बात रखेंगे या मेरा वकील रखेगा, ये तो आप समझ सकती हैं। अभी कितने लोग भी सजा पा रहे हैं और जेल के अंदर, और कितने लोग बाहर आ गए? लगभग इसमें सभी लोग जेल से, रिजवान छूट गया, उसका दामाद छूट गया, उसकी बेटी छूट गई, एक जो आरोपी था उसका मर्डर इसी रमीज ने करवा दिया। अब सोचिए, इसका खुद गुर्गा था, इसके साथ काम करने वाला, उसका भी मर्डर पैसे के लेन देन से करा दिया था। कौशाम्बी थाने में, जनपद कौशाम्बी में आज भी उसके खिलाफ 302 का मुकदमा है रमीज के खिलाफ। मतलब हमारे भाई के मर्डर के बाद एक मर्डर का केस और लगा है रमीज के ऊपर, उसके बाद भी वो खुलेआम घूम रहा है। किसके समर्थन में इतना शय दे रखा है? किसके समर्थन में लगता है इतना शय मिला हुआ है कि वो खुलेआम घूम रहे हैं, मर्डर करवा रहे, कार्रवाई नहीं हो रही? कुछ नहीं, सिर्फ धन बल और बाहुबल हावी है। धन बल और बाहुबल आप यूपी में देख ही रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है। अपराधियों को तो यहाँ किसी तरह बख्शा नहीं जा रहा है, तो ये बिहार में शरण ले रहा है। इसका दामाद रमीज नेमत ये बिहार में शरण ले रहा है, जान रहा है यूपी में तो हमें बचना नहीं है। तो इसलिए अब इसको सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिल गया, तो ये तीनों लोग सीना तान के घूम रहे हैं यूपी में। पहले इनकी बोलती बंद थी, ये जिले में या लखनऊ तक नहीं आ सकते थे। अब जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिल गया तब से सीना तान के रोज हर डेट में अदालत पे भी जा रहे हैं, वहाँ रील्स बनवा रहे हैं, वहाँ वीडियो डलवा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। भाई वो सीधा उसका दामाद यही कह रहा है कि कब तक योगी सरकार तुम्हें बचाएगी, सीधा यही कह रहा है, ये धमकी दे रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि ऐसे अपराधियों को तुरंत उस पर कोई ना कोई कार्रवाई हो, जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और हमें विशेष रूप से सुरक्षा मुहैया कराएं और हमारे परिवार को सुरक्षा मुहैया कराएं, अन्यथा कोई भी अप्रिय घटना किसी भी समय घट सकती है।
जैसा कि आपने देखा भी हमारे साथ मौजूद थे अफरोज अहमद, जिन्होंने साफ तौर पे ये बात कही कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है उसको वापस लिया जाए, क्योंकि इस फैसले के चलते जो अपराधी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनका हौसला जो है वो काफी बुलंद हो गया है और आज नहीं तो कल इस परिवार के साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। साफ तौर पर इन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की है, सरकार की तारीफ और कानून व्यवस्था की भी तारीफ करते हुए कहा है कि जीरो टॉलरेंस नीति की वजह से वो आज तक उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया कि उनके खिलाफ पुलिस अब कोई नई एफआईआर तब तक दर्ज नहीं कर सकती जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं होगा, उनके हौसले बुलंद हो गए हैं। इसीलिए लगातार मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करे, पुनर्सुनवाई करे और डेट से पहले ही इस फैसले को वापस लिया जाए। साथ ही योगी सरकार से भी इनकी पूरी तरीके से मांग है कि बड़े से बड़ा, अच्छे से अच्छा वकील किया जाए और सुप्रीम कोर्ट में इनके पक्ष को मजबूती पूर्वक रखा जाए। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज, लखनऊ।